स्वागत है आप सभी का पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में। आज हमारी वीडियो आ रही है यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की लगातार वीडियोस आएंगी। तो आज ये पहली वीडियो है कक्षा 10वीं के लिए अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण होता है पोएज, पोएट्री एवं सुप्लीमेंट्री, बाकी आपका ग्रामर। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं प्रोज से आपका आएगा लगभग क्वेश्चन, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्टिंग लेवल से शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर वन के बारे में हम जानेंगे अच्छी तरीके से। चैप्टर 1 है, जैसे आप जान रहे हैं कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की क्लासेस मैंने शुरू कर दी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको सबसे पहला चैप्टर पड़ेगा अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर है। इस चैप्टर के हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन 1 से 17 तक है। कहानी में लेंचो को बताया गया कि बहुत मेहनती किसान था, उसकी फसल जो ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, उसकी कारण वो पत्र लिखता है। जो बारिश की बूंदों को आप लोग को नोटिस करना है कि आपने जो पढ़ा है उसमें लेंचो का क्या विशेषता दी गई थी। जैसे लेंचो की एक विशेषता थी, वह ईश्वर पे अटूट विश्वास रखता था और वह बहुत ही मेहनती किसान था। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रहेगी, तो आप प्रश्न बना के उसका उत्तर भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। लेंचो किसको पत्र लिखा था? ईश्वर को, क्योंकि वो जानता था कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे, क्योंकि फसल उनकी बर्बाद होगी। उसकी फसल लगभग कुछ तैयार ही हो चुकी थी, लेकिन फसल पूरी तरह से मानो कि नमक की चादरें, ऐसी बारिश हुई थी, ऐसी आंधी तूफान आई थी कि उसकी फसल जो थी मानो नमक की चादर जैसी ढल गई थी। ठीक है, इसी कारण वो अब 100 पीसोस, मतलब वहां की पैसे रुपए में भाषा है, जैसे हम मान लिए 100 रुपए की मदद मांगता है भगवान के, तो मदद उसकी नहीं हो पाती। वहां पे ईश्वर के पास तो कभी जाएगा ही ना पत्र, तो वहां के डाकघर वाले जो थे उसको कम से कम इकट्ठा करके 70 पेसोस दिए थे। लेकिन 70 पेसोस पे जब लेंचो के पास पहुंचा तो वो खुश नहीं था। फिर दोबारा पत्र आया कि आप मुझे डायरेक्ट ही पैसा दे देना, इन चाटुकारों को मत देना, इन्होंने पैसा चोरी कर लिया है। ठीक है, लेंचो की डिमांड थी 100 रुपए और दिया गया कितना? 70 पीसोस। 30 पीसोस बोल रहे हैं कि डाकघर वाले जितने भी चाटुकर लोग हैं वो सब घपलेबाजी कर लिए हैं। ठीक है, लेंचो को वैसे उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। लेंचो चाहता था कि मेरी मदद हो जाए, क्योंकि उसके एक साल खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। ठीक है, एक भी अन्न का दाना कह रहा था नहीं बचा, उस पत्र में विवरण किया था। यही चीज बातें हैं। बाकी अब बातें, कहानी बार बार तो नहीं बताई जा सकती, कहानी एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा जरूर। ठीक है, तो आज के वीडियो का मुख्य कारण है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 1 to 70 एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ये है लेंचो भैया, अ लेटर टू गॉड। यही है लेंचो। ये बहुत ही मेहनती किसान थे। ये है किसान, किसानी करते थे और इनकी फसल। तो ये देखिए, ये जो बारिश की बूंदे, मैं बताना भूल गया कहानी में, बारिश की बूंदे, ये छोटी बूंदों को कितना सेंट मानते थे? 5 सेंट। ठीक है, और बड़ी बूंदों को 10 सेंट मानते थे। इन सभी को जोड़ के बाद में उसको कितने चाहिए थे? 100 पीसोस उसको पैसे चाहिए थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। ठीक है, आपको स्टार्ट कर आ रहे हैं अब चैप्टर 1 के अ लेटर टू गॉड के शॉर्ट आंसर टाइप। ये देखिए मैंने चित्र जैसा बनाया है, चित्र यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बना दिए हैं उदाहरण के लिए। ये पोस्ट ऑफिस, आप सबको दिमाग में रहना चाहिए कि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, बारिश हुई थी, इतना आप लोग याद रखेंगे तो आप जरूर से आप पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न लिखना अपने से बनाना। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार वीडियोस आपको मिलेंगे, थोड़ा लेट मिलेंगे लेकिन वीडियोस जरूर मिले। सामाजिक ज्ञान अंग्रेजी मैं ही पढ़ाऊंगा आप सभी को, एकदम अच्छे से बेसिक तैयार करने के लिए। आप लोग टॉप करना है इस बार इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, अब आगे चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दिया गया उसके बारे में रीड करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द रेनड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई? रेनड्रॉप्स जो बारिश की बूंदें थी, जो बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है? वो जो कहानी दी गई है बारिश की बूंदों की तुलना, व्हाट आर रेनड्रॉप्स आर कंपेयर टू द एंड वाई, बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई? मैंने पीपीटी में बहुत ही मेहनत की है, इसमें इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों दे दिया अच्छे तरह से, आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हमारे पावर एजुकेशन पॉइंट, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं पावर एजुकेशन पॉइंट, वहां से इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, तब आप इसको रीड एंड राइट करिएगा। ठीक है, पहले रीड करिएगा एंड राइट करिएगा। ठीक है, अब यहां पे
पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों, किस कारण के लिए उसकी बारिश की तुलना की गई है और क्यों की गई है। ध्यान से सुनिएगा, सुनते ही सुनते आपको आधे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। बस आपको बताता है रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदे, रेन ड्रॉप्स ऐसे समझना है, बारिश की बूंदे रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू अ न्यू सिल्वर क्वाइंस। वो किससे तुलना कर रहा था, ऐसा मानो ऐसा लग रहा था कि क्वाइंस, सिल्वर क्वाइंस मतलब चांदी के सिक्के की बारिश हो रही है। बिकॉज दे वेयर प्रॉमिस्ड प्रॉस्पेरिटी लाइक अ बिग ड्रॉप्स, जो बड़े थे उसको क्या, बड़े बूंदों को क्या मान रहा था 10 सेंट पीसेज एंड स्मॉल सेंट को 5 सेंट मान रहा था। ठीक है, स्मॉल वंस, यहां पे वंस लिखा, जो स्मॉल छोटे बूंदे एक एक थे उसको कितना मान रहा था 5 सेंट, यहां पे लिख देना 5 सेंट है। ठीक है, तो यहां पे प्रश्न क्या पूछा था, जैसे बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों। तो आपको बताना है बारिश की बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्के से की गई है, क्योंकि वे समृद्धि का वादा थे। जो बारिश के बूंदे थे वो किसके वादे थे, समृद्धि के वादे, मतलब किसी का विकास करना हो। जैसे बड़ी बूंदे 10 सेंट के और सिक्के छोटे सिक्के 5 सेंट के। ठीक है, मैंने एक प्रश्न बताया अच्छे तरीके से, आप लोगों को एक बार इंग्लिश बता देता हूं। जैसे व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, तो रेन ड्रॉप्स आंसर लिखेंगे आप लोग शॉर्ट में करके लाए हैं। रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू द न्यू सिल्वर क्वाइंस बिकॉज दे आर प्रॉमिस्ड, ठीक है, प्रॉमिस मतलब वादा करना, एंड प्रॉस्पेरिटी लाइक अ बिग ड्रॉप्स एज अ 10 सेंट पीसेस एंड स्मॉल वंस एज 5 सेंट। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, हु प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, किसने अच्छी फसल का वादा किसने किया था, अच्छी फसल ने किसने किया था। तो मालूम है कि अच्छी फसल, आप लोगों कहानी पढ़े होंगे तो अच्छे से मालूम है हिंदी में, इसी बात को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, हु प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हु प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल का वादा किसने किया था। तो आप लोग जानते हैं कि अच्छी फसल का वादा किसने किया था। ठीक है, लेंचो, आंसर तो पता चल गया, लेकिन लिखना कैसे उसको ध्यान से देना है आपको। ठीक है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ऐसे आप लोग लिखा करो, जब भी कॉपी में लिखा करो तो एक बार रीड किया करो, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न लैडन विथ फ्लावर्स प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट फॉर लेंचो। यहां पे क्या कहा गया है, फूलों से जो लदी, यहां पे क्या लिखा है, लेडन मतलब फूलों से लदी हुई पके मकई के खेते में लेंचो के लिए अच्छी फसल का वादा गया। उसकी फसल देखकर जो लेंचो था वो जान रहा था कि मेरी फसल अच्छी हुई है, मुझे बहुत ही पैसे मिलेंगे या मेरे घर को खाने पीने के लिए हो जाएगा। तो इसका वादा कौन किया था, लेंचो क्या बोल रहा था कि अच्छी फसल का वादा किसने किया था, आंसर है लेंचो, क्योंकि उसको मालूम था कि फूलों से लदी पके मकई के खेत लेंचो के लिए अच्छी फसल का वादा करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रैन कम ट्रू, वर्षा के बारे में लेंचो की भविष्यवाणी कैसे थे। जो लेंचो था वो जानता था कि बारिश होने वाली है, तो उसकी भविष्यवाणी कैसे सच्ची हुई है, उसी को हम लोग आंसर में लिखेंगे। तो लेंचो लुक्ड टू द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो ने उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, याद रखना, लेंचो ने किधर देखा था, उत्तर पूर्व की ओर। एंड रिमार्क्ड देन मतलब वो टिप्पणी की थी, टिप्पणी मतलब किसी को बता देते कि भविष्यवाणी तुम्हारी सही होने वाली है, या तो टिप्पणी कर दिया कि आज बारिश होने वाली है। ठीक है, माइट फाइंड सम वाटर his prediction come true and when raindrops started falling in the evening। ठीक है, लेंचो की भविष्यवाणी क्यों सच हुई थी, लेंचो की भविष्यवाणी कैसे सच हुई थी, तो लेंचो ने क्या उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट में देखा और टिप्पणी की, कि टिप्पणी मतलब कमेंट, जैसे आप इस वीडियो पे कमेंट करिएगा आपको कौन सी लाइन कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा अच्छे से समझ में आया तो वो जरूर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, जैसे लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर देखा, ठीक है, लेंचो लुक्ड द नॉर्थ ईस्ट एंड द रिमार्क्ड, उसने टिप्पणी की, माइट ऑफ द सम ऑफ वाटर, कि कुछ पानी मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसको बहुत अधिक आंधी तूफान आ चुके थे। लेकिन यहां पे हमें बताना है, शॉर्ट आंसर टाइप है इसलिए उसे छोटे शब्दों में बताना है, उसे कुछ पानी मिल सकता है। उनकी भविष्यवाणी तब सच हुई थी जब शाम को बारिश की बूंदें गिरने लगी, जब उसने बोला था कि मुझे कुछ पानी मिल सकता है और शाम होते होते बारिश होने लगी। ठीक है, इस प्रश्न में क्या पूछा था, जैसे वर्षा के बारे में लेंचो की भविष्यवाणी क्या हुई, तो लेंचो की भविष्यवाणी सत्य हुई, बारिश हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द लेंचो सोल फील्ड
विथ सारो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गया। लेंचो को आप लोग जानते हैं उसकी आत्मा क्यों दुख भर गया, हिंदी में बोलूंगा तो लिख लोगे, हिंदी में तो सभी लोग लिख लेंगे लेकिन इंग्लिश में लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए कहानी को पहले आप लोग रीड करिएगा अच्छे से, अब तब इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस कहानी में जो लेंचो था, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, बस यही अपने शब्दों में इंग्लिश में लिखना है। लेंचो सोल वाज द फील्ड विथ सारो बिकॉज हिज एंटायर क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन, लिविंग हिज फैमिली विथ नथिंग टू इट। लेंचो क्या कहना चाहता है कि उसकी आत्मा क्यों दुख हुई हो गई, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई क्योंकि ओलावृष्टि, जो बारिश की भविष्यवाणी की थी लेकिन उस अधिक वर्षा के लिए तो नहीं की थी, लगभग उसको पता चल गया था कि कुछ पानी मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां पे पानी अधिक मात्रा में बरस गई, आंधी तूफान भी, ओले वृष्टि भी आ गए। तो यहां पे वही प्रश्न को ऐसे बना के लिखना है, उसकी आत्मा क्यों दुख से दुखी था। तो लेंचो की आत्मा दुख से भर गई क्योंकि ओलावृष्टि ने उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, जिससे उसका परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। परिवार वास्तव में परेशान क्यों नहीं था, परिवार वास्तव में परेशान क्यों नहीं था, जो लेंचो का परिवार था वो परेशान क्यों नहीं था। यहां पे पूछा गया है व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, परिवार वास्तव में परेशान क्यों नहीं था। तो आपको उत्तर देना है कि द फैमिली वाज नॉट अपसेट रियली अपसेट, द फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, रियली अपसेट मतलब वास्तव, रियली वास्तव में क्यों उदास, उदास मतलब क्यों उदास नहीं था, ठीक है। बिकॉज दे, यहां तक लाइन आपको पहले क्वेश्चन में मिल जाती है, द फैमिली वाज नॉट upset because they still had not hope in God's help and believe no one dies on hunger, ठीक है। तो यहां पे परिवार वास्तव में परेशान नहीं था क्योंकि उन्हें अभी भी ईश्वर की मदद की, अभी भी ईश्वर की मदद की उम्मीद थी। परिवार, लेंचो को भरोसा था कि उसके, लेंचो के परिवार को भरोसा था कि हमारी ईश्वर मदद करेंगे, इसलिए क्या कहते हैं, उनका मानना था कि कोई भी भूख से नहीं मरता। लेंचो का कहना था कि कोई भी भूख से नहीं मरता, ईश्वर उसकी मदद जरूर करेगा, ठीक है। और प्रश्न 5 में आप लोग समझ चुके हो, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो, फर्स्ट लेटर एड्रेस टू द गॉड, ठीक है। जो ईश्वर को संबोधित लेंचो के प्रथम पत्र का उत्तर डाकपाल ने क्या भेजा। जो लेंचो था उसने एक पत्र लिखा था, जैसा कि आप कहानी में जानते हैं कि लेंचो ने एक पत्र लिखा था, तो यहां पे पूछा गया है जो ईश्वर को संबोधित लेंचो ने प्रथम पत्र का उत्तर डाकपाल ने क्या दिया। जब वो अपना डाकिए में डाल के आया तो वहां से उत्तर क्या मिला लेंचो को, उसके बारे में जानते हैं। यहां प्रश्न वही पूछा है, तो इसका आंसर देंगे द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई, जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या रिप्लाई भेजा, टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड बिकॉज ही वॉज वांटेड टू परसीव लेंचो डीप फेथ इन गॉड, ठीक है। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को लिखे पत्र को पहले पत्र का जवाब इसलिए भेजा क्योंकि वह ईश्वर में लेंचो की गहरी आस्था थी। मैंने बताया कि लेंचो की गहरी आस्था किसमें थी, ईश्वर को, उसको मालूम था कि भगवान किसी को भूखा नहीं मारता। तो यहीं पे उत्तर लिखा था कि ईश्वर को संबोधित लेंचो ने प्रथम पत्र का उत्तर डाकपाल को क्यों भेजा था कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की ईश्वर के लिखे पहले पत्र का जवाब इसलिए भेजा क्योंकि ईश्वर में लेंचो की गहरी आस्था को बनाए रखना चाहता था, ठीक है। इस प्रश्न को अच्छे से समझ गया, तो आगे प्रश्न की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। थोड़ा गलतियां हो रही है, मैं प्रश्न और उत्तर दोनों बोल देता हूं, प्रश्न आंसर क्वेश्चन भी बोल देता हूं, तो आप लोग इससे मत रखिएगा क्योंकि मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूं तो इससे गड़बड़ हो जाती है, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ा लेता हूं मैं, ठीक है। पढ़ाता हूं, अच्छा पढ़ाऊं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई। तो यहां पे आंसर देना, अ काइंड एंड जेनरियस पोस्टमैन रीड लेंचोस लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। जब वो पत्र लिखा, जब पोस्ट मास्टर के पास गया तो सबसे पहले क्या लिखा था, एड्रेस मतलब पता। जब भी कोई आप पत्र लिखते हैं तो उसके बारे में पता कहां पे भेजना है, फ्रॉम टू से कुछ लिखते हैं, तो वहां पे उसने
टू, से की जगह क्या लिखा, गॉड, किसको भेजना है, यहां से जैसे लेंचो ने लिखा फ्रॉम और पहुंचाने का हुआ टू, तो टू गॉड, किसके पास पहुंचाना था, चाहता था, गॉड के पास, मतलब ईश्वर के पास, टू कीप हिज फेथ इन गॉड, क्योंकि उसको भरोसा था ईश्वर में, उसकी आस्था बनाए रखने के लिए उसने पत्र लिखा था। द पोस्टमास्टर एंड एम्प्लॉयज कलेक्टेड मनी एंड सेंट हिज विथ द सिग्नेचर ऑफ गॉड। ठीक है, यहां पे देखो, एक दयालु उदार डाकिया ने भगवान को संबोधित लेंचो का पत्र पढ़ा। एक दयालु मतलब वहां पे डाकघर में आप लोग जानते हैं कोई दयालु होता है, कोई अच्छे से काम करता है, कोई अच्छे से काम नहीं करता, तो ऐसे देख के पता चल जाता है। तो एक दयालु जो डाकिया था भगवान को संबोधित लेंचो का पत्र पढ़ रहा था, उसके पास पत्र आया, उसमें लिखा था टू गॉड, तो वो सोचा कहां पहुंचेगा, तो ईश्वर में उसकी आस्था बनाए रखने के लिए जो पोस्टमास्टर के वहां के सभी कर्मचारी थे उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए। लेंचो ने मदद मांगी थी 100 रुपए की, तो उन्होंने उनके पास जो भी इकट्ठा हो पाया उसको इकट्ठा किया, ईश्वर के हस्ताक्षर के साथ भेज दिया, उसमें ईश्वर लिख के साइन करके उसके पत्र को उसके पास भेज दिया गया। ठीक है, प्रश्न 7वें की ओर चलते हैं। प्रश्न 7वां है आपका, 7वां प्रश्न हो गया ना, लेंचो ने सहायता। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब लेंचो को पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों हो गया। जब लेंचो के पास, क्योंकि उसने मांगा था 100 रुपए और उसके पास पहुंचे कितने रुपए थे, 70 रुपए, तो इसी बात पर आपको आंसर देना है कि उसने लेंचो को क्यों क्रोधित हुआ। तो यहां पे आपको बताना है, लेंचो वाज एंग्री, लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही हैड रिसीव्ड लेस मनी विथ द लेटर। लेंचो को पत्र मिलने पर गुस्सा आया, लेंचो को पत्र मिलने पर गुस्सा आया क्योंकि उसे पत्र के साथ कम पैसे मिले थे। जो लेंचो था उसको गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उसने जिस हिसाब से पैसे लिखे थे उस हिसाब से नहीं मिले, तो उसने वो गुस्सा किया था कि लेंचो के पत्र क्रोधित हो गया। यहाँ पे एंग्री बताना है कि किस लिए क्रोधित हुआ, तो इतनी सी लाइन याद रखना, ही हैड रिसीव्ड अ लेस मनी, ही रिसीव्ड, आपको ये तो मिल जाएगा क्वेश्चन में, लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही हैड रिसीव्ड लेस मनी विथ द लेटर। ओके, आगे चलते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वेयर अ बंच ऑफ क्रोक्स। क्या आपको लगता है कि कर्मचारी बदमाशों के झुंड था। कर्मचारी, लेंचो को ऐसा मानना था कि वहां के बदमाशों का झुंड था। देखिए आपको आएगा इंग्लिश में, इसको याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन में आया तो इसको याद रखिएगा, बंच ऑफ क्रोक्स, ठीक है, बदमाशों का झुंड। तो यहां पे आपको क्या सोचना है, क्या आपको लगता है कि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड था। आपने तो कहानी पढ़ी है, ऐसा तो नहीं था, बस वही आंसर देना है, ठीक है, आपको अपने शब्दों में देना है, जैसे नो मतलब वहां के नहीं, आप तो कहानी पढ़े हो कि उन्होंने मदद की थी, ठीक है, तो यहां पे आंसर देना आपको नो। नो द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वेयर अ बंच ऑफ क्रोक्स, इन अ फैक्ट दे वेयर काइंड हार्टेड एंड हेल्प लेंचो बाय डोनेटिंग मनी। ठीक है, नहीं, आपको उत्तर में क्या देना, नहीं, डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का झुंड नहीं थे, वास्तव में वो दयालु थे और उन्होंने पैसे दान करके लेंचो की मदद की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में यही पूछा था कि क्या वहां के जो बदमाशों का झुंड रहता था, क्या पोस्ट ऑफिस में उसकी मदद नहीं की, तो बस आपको बता देना नो, बाकी आप प्रश्न लिख सकते हैं, जैसे आंसर उसका लिख सकते हैं, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वेयर अ बंच ऑफ क्रूक्स, इन फैक्ट दे वेयर काइंड ऑफ हार्टेड एंड पीपल लेंचो बाय द डोनेटिंग मनी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर, वाज लेंचो सरप्राइज्ड फाइंड अ लेटर फॉर हिम विदाउट मनी इन इट। क्या लेंचो पत्र और उसमें रखे हुए रुपए पाकर आश्चर्यचकित था। ठीक है, यहां पे बताना है कि जो लेंचो ने पत्र पाया था, क्या वह रखे हुए रुपए को पाकर आश्चर्यचकित हो गया, मतलब सरप्राइज्ड हो गया, तो यहां पे उत्तर देना है नो। सरप्राइज क्यों नहीं हुआ था, जानते हो कि उसको मांगना था 100 पेसोस और मिले कितने उसको, 70 पेसोस। ठीक है, यहां पे बताना है नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो, नो पहले में आंसर मतलब नो मतलब नहीं, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल टू सी दैट देयर वाज मनी इन गॉड लेटर, सच वाज हिज फेथ इन गॉड दैट ही एक्सपेक्टेड दैट आंसर फ्रॉम गॉड। ठीक है, नहीं, लेंचो को यह देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान की चिट्ठी के अंदर पैसे, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि भगवान पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो लेंचो को भी विश्वास नहीं हुआ कि भगवान ने कि चिट्ठी के अंदर पैसे हैं।
ईश्वर में उसकी आस्था ऐसी थी कि उसने ईश्वर के उत्तर की अपेक्षा थी, और इतनी उसको अपेक्षा थी, मतलब उसको पाने की कोशिश थी कि ईश्वर हमारी पहुंच, आवाज मेरी ये पत्र पहुंच जाएगी उनके पास और मदद करेंगे, क्योंकि उसके लैंचो को अटूट विश्वास था ईश्वर के प्रति। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है व्हाई डिड द पोस्टमैन लॉफ हार्टली, डाकिया खिलखिलाकर क्यों उठ हंसा, डाकिया खिलखिलाकर क्यों हंस गया था। आप लोग जानते हैं, सभी कहानी को पढ़े होंगे अच्छी तरह से। तो कहानी को डाकिया के जो लोग थे उसके एड्रेस, जो एड्रेस लिखा था उसी की बात से कि हम इसको कहां पहुंचाएं, गॉड के पास कैसे पहुंचाएं, तो वही उत्तर आपको इंग्लिश में देना है। तो बताना है द पोस्टमैन laughed heartily on seeing a letter and addressed directly to God। ठीक है, यहां पे प्रश्न सिंपल सा है, आंसर इसका, आंसर प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा है, डाकिया खिलखिलाकर क्यों हंसता, क्यों हंसा। ठीक है, तो आंसर देना द पोस्टमैन laughed heartily on seeing a letter addressed directly to God। ठीक है, डाकिया सीधे ईश्वर को संबोधित एक पत्र देखकर खिलखिलाकर हंसा। उसको मालूम है कि डाकिया था, ईश्वर के पास कैसे पहुंचेगा, इसलिए डाकिया के सीधे ईश्वर को संबोधित देखकर वो डाकिया के लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आगे। व्हाट व्हाट वॉज लैंचो, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वॉज लैंचो रिमार्क फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। ठीक है, डाकघर के कर्मचारियों के लिए लैंचो की क्या टिप्पणी थी, जो डाकघर के कर्मचारी थे उसने क्या कमेंट किया लैंचो के बारे में। ठीक है, उसी के बारे में बताना है आपको इस क्वेश्चन में, आंसर देना है। लैंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस, लैंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बंच ऑफ क्रूक्स का मैंने शब्द बताया है कि गुंडों का झुंड, गुंडों का झुंड या बदमाशों का झुंड बोल सकते हो। ठीक, बंच ऑफ क्रूक्स, बस इतना याद रखना है। लैंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस, जो लैंचो डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा, बदमाशों का झुंड है। उनके वहां एम्प्लॉय में मतलब वहां पे जो कर्मचारियां होते हैं उन्हें बोलते हैं एम्प्लॉय इंग्लिश में। ठीक है, अ बंच ऑफ क्रूक्स, लैंचो ने कहा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय लोगों को अ बंच ऑफ क्रूक्स। बस इसका आंसर बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको जरूर याद करिए, पेपर में ये जरूर आ सकता है कभी ना कभी, बहुत शॉर्ट भी है वैसे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हु मेड लैंचो एंग्री, हु मेड लैंचो एंग्री। क्वेश्चन को याद रखना आप लोग आधे क्वेश्चन को ही अगर पढ़ ले रहे हो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके, तो इंग्लिश में आप उसका आंसर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 है लैंचो किसको क्रोधित किया, लैंचो को किसने क्रोधित किया, लैंचो ने जो क्रोध हुआ था किसके कारण की वजह से हुआ था, उसी को स्पष्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, तो लैंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस, लैंचो थॉट द पोस्ट ऑफिस, लैंचो को लगा कि डाकघर, ठीक है, द पोस्ट ऑफिस, लैंचो को लगा डाकघर एम्प्लॉय कर्मचारियों हैड स्टोलन पार्ट ऑफ गॉड्स मनी, मतलब ईश्वर के धन को कुछ हिस्सा ले लिया। दिस मेड हिम एंग्री, इसकी वजह से क्रोधित हो गया। लैंचो का क्या कहना था कि जो मेरे ईश्वर द्वारा गए पैसे, धन जो धन दिया गया है उसमें डाकिया घर के लोगों ने भी उसके पैसे ले लिए। ठीक है, लैंचो का कहना था कि जो कर्मचारी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग हैं मेरे धन का आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा मतलब ले लिया, इसलिए वह क्रोधित हो चुका। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लैंचो, लैंचो के परिवार की एकमात्र आशा क्या थी, लैंचो की जो परिवार था उसकी आशा, जब फसल बर्बाद हो गई तो उसके पास एक आशा थी, क्या आशा थी, तो उसी को हम लोग बताएंगे। द सिंगल होप मतलब लैंचो का एकमात्र, सिंगल मतलब एकमात्र, यहाँ पे एकमात्र। ठीक है, सिंगल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे एकमात्र। द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लैंचो वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, लैंचो की परिवार की एकमात्र आशा क्या थी, ईश्वर की सहायता। ठीक है, ईश्वर से सहायता, ईश्वर से सहायता या ईश्वर की सहायता। ठीक है, ईश्वर से सहायता थी।
ठीक है। लेंचो के परिवार की एकमात्र आशा क्या थी कि ईश्वर से सहायता, तो यहां पे लिख देंगे द सिंगल होप फ्रॉम द फैमिली ऑफ लेंचो वाज हेल्प फॉर गॉड। वेरी गुड। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अभी तो हम 40 क्वेश्चन के पार पहुंच रहे हैं। 50 क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। ईश्वर के नाम पत्र में लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा। ईश्वर ने जो ईश्वर का रिप्लाई आया था डाकघर नाम अपने पत्र लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा। जो देखो यहाँ पे ईश्वर के नाम अपने पत्र में लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा, मतलब लेंचो दोबारा पत्र लिखा था, बोला था कि इस बार के पैसे आप मुझे डायरेक्टली भेज दीजिएगा, ना कि डाकघर में पहले भेजिएगा। ठीक है, उसी के बारे में आंसर देना है। लेंचो called the employees of the post office a bunch of crooks in his letter to God। एक बार और रीड कर लीजिए, अच्छे से रीड करिए। Lencho called the employees of the post office a bunch of crooks। ये लाइन जरूर आप ध्यान रखिएगा, इससे 2-3 क्वेश्चन इसी में से आपको याद रहेंगे तो बना सकते हैं आप। ठीक है, a bunch of crooks in his letter to God। तो लेंचो ने ईश्वर के लिखे अपने पत्र में डाकघर के कर्मचारियों को बदमाश का झुंड कहा था। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 50 What quantity of Lencho impressed the postmaster? How did he decided to the help him? लेंचो के किस गुण ने डाकपाल को प्रभावित किया। ठीक है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड, लेंचो ने डाकपाल को कैसे प्रभावित किया पत्र लिख के। ठीक है, उन्होंने उसकी सहायता करने का निर्णय कैसे लिया, उनकी सहायता कैसे करने के लिए निर्णय लिया, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आंसर है लेंचो अनशकेबल फैथ impressed the postmaster, he collected money to reply in God name। ठीक है, तो लेंचो की अटूट विश्वास था ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति लेंचो को अटूट विश्वास था, इसी कारण से पोस्टमास्टर प्रभावित हो गया उसके पत्र को देखकर और उसने जवाब देने के लिए सोचा कि इसमें 100 रुपये मांगा है, तो वहां से कर्मचारियों से एक ख्याल बनाया कि इसको इकट्ठा करके कुछ पैसे धन इकट्ठा करके इसको भेज दिया जाए। ठीक है, इसी प्रश्न को एक बार आप लोग फिर से रीड कर लीजिए। ठीक है, लेंचो अनशेकेबल फैथ, ठीक है, मतलब अटूट विश्वास, अनशेकेबल मतलब अटूट विश्वास। इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर, ही कलेक्टेड मनी टू रिप्लाई इन गॉड्स नेम। ठीक है, लेंचो का अटूट विश्वास ने पोस्टमास्टर को प्रभावित किया, उसने ईश्वर के नाम पर क्या किया, जवाब दे दिया। ईश्वर मतलब ईश्वर ने उसका पत्र पढ़ लिया और लास्ट में साइन करके उसका पत्र लेंचो को भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आप प्रवेश कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 70 ये लास्ट प्रश्न है आपके एनसीईआरटी का। ठीक है, व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। जो अ लेटर टू गॉड आपका अध्याय का चैप्टर है, उसमें जो कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे थे, वो कुछ पैसे के लिए सोच रहे थे कि बारिश की बूंदे, जो सिल्वर कॉइन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स जो बारिश हो रहे थे उसको बारे में बताना है। तो यहाँ पे लिखना है इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड द बॉयज एक्सपोज्ड। यहाँ पे एक्सपोर्ट मतलब उसका खुल गया। ठीक है, किसी चीज का अध्याय मतलब उसके स्वयं को निर्वश, ठीक है, निर्वश। ठीक है, themselves टू द रैन हैप्पीली टू कलेक्ट द फॉलिंग हेलस्टोन, मतलब ईश्वर के पत्र को जो ये अध्याय में है, लड़के गिरते हुए ओले को इकट्ठा करने के लिए खुशी खुशी स्वयं को निर्वस्त्र करते हुए वर्षा में भीग गए। मतलब वो जो बारिश के बूंदे ओले पड़ रहे थे उसको बीनने, आप भी देखते होंगे बारिश में बर्फ अगर पड़ने लगती तो सब बाहर निकल के उसको बीनने लगते, तो वहां पे भी उस अध्याय में दिया गया है जब बारिश हो रही थी तो वहां के बच्चे भी ओलावृष्टि के लिए रेडी हो गए थे, मतलब दौड़ के भीग गए थे, उसी कारण यहां बोला गया है वर्षा में भीग गए थे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप। जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपको वीडियोस कंप्लीट आएंगी। इस चैप्टर यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का भी मैंने लाया है, मैंने अभी शुरू कर दिया है 10वीं 11वीं 12वीं का, सभी का मैं धीरे धीरे क्वेश्चन आंसर लाता रहूंगा। ठीक है, अभी सामाजिक विज्ञान की वीडियो हमारी डल जाएगी, उसको आप जरूर देखिएगा, संसाधन एवं विकास। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम पे जाके आप लोग, एक टेलीग्राम है मेरा, टेलीग्राम अकाउंट है पावर एजुकेशन पॉइंट करके, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है,
टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नेम बता दे रहा हूं मैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे जब से ही जाएंगे आप, ठीक है, पावर एजुकेशन पॉइंट करके है, पावर एजुकेशन पॉइंट, जैसे ही आप जाएंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का साइन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करके इस पर फ्लाई होता है एयर के जैसा, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, उस पर पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ जरूर मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।